हेलो स्टूडेंट, मैं अपेक्स इंस्टीट्यूट मुरैना से राहुल सकरवार आप सभी का स्वागत करता हूं। इसकी पिछली वीडियो में मैंने आपको टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, बेस्ड ऑन पर्पज के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार को मैंने बता दिया था। उसमें आपका केवल बेस्ड ऑन साइज, आकार के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार को नहीं बताया था। तो इस वीडियो में मैं आपको बेस्ड ऑन साइज, आकार के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार को बताऊंगा। जैसे कि स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि आकार के आधार पर कंप्यूटर 5 प्रकार के होते हैं: माइक्रो कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। तो स्टूडेंट 5 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं आकार के आधार पर। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। पहला है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर दो कारणों से कहा जाता है। पहला कि इसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज होता है। दूसरा, यह कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर की तुलना में आकार में छोटा होता है। इस वजह से इस कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। माइक्रो कंप्यूटर की जो कीमत होती है वो कम होती है। 25-30 हजार से लेकर 1 लाख तक के कंप्यूटर आते हैं जो माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर की जो सीपीयू की जो क्षमता होती है वो कम होती है और इसमें हम कम मेमोरी का यूज करते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि माइक्रो कंप्यूटर साइज में छोटा होता है। इसे हम एक टेबल पर रखकर चला सकते हैं या यूज कर सकते हैं। लैपटॉप है जिसे हम आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं। तो लैपटॉप भी हमारा माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। तो स्टूडेंट मैं एक बार फिर से बताता हूं कि माइक्रो कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर दो कारणों से कहा जाता है। पहला कि इसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज होता है। दूसरा, इसको हम आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं और ये साइज में भी छोटा होता है। इसको हम आसानी से किसी बेंच पर, टेबल पर रखकर यूज कर सकते हैं और सफर में, जैसे कि हम ट्रेवल कर रहे हैं, रेलगाड़ी हुई, एरोप्लेन हुआ, वहां पर हम इस लैपटॉप ले जाकर अपना काम कर सकते हैं। इसकी कीमत 25-30 हजार से लेकर 1 लाख तक होती है और इसकी सीपीयू की क्षमता कम होती है और इसमें मेमोरी भी कम होती है। इसमें मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हुए जाएंगे सीपीयू की क्षमता, इसका साइज और कीमत और मेमोरी की क्षमता भी बढ़ती हुई जाती है। जैसे माइक्रो कंप्यूटर से ज्यादा वर्क स्टेशन, वर्क स्टेशन से ज्यादा मिनी, मिनी से ज्यादा मेन फ्रेम, मेन फ्रेम से ज्यादा सुपर। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इनकी क्षमता और मेमोरी बढ़ती हुई जाएगी। तो स्टूडेंट मैंने अभी माइक्रो कंप्यूटर बताया, अब बताता हूं वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन माइक्रो कंप्यूटर के जैसे ही होते हैं लेकिन इसकी सीपीयू की जो कार्य करने की क्षमता होती है वो अधिक होती है। यहाँ पर ऐसे बोल सकते हैं कि यह माइक्रो कंप्यूटर से अधिक शक्तिशाली होते हैं। वर्क स्टेशन कंप्यूटर का आजकल यूज का होना बंद हो गया है क्योंकि माइक्रो कंप्यूटर भी आजकल वर्क स्टेशन का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि माइक्रो कंप्यूटर को अधिक विकसित कर दिया गया है, इनकी सीपीयू की क्षमता अधिक हो गई है। इस कारण वर्क स्टेशन का यूज कम हो गया है। ऐसे बोले कि माइक्रो कंप्यूटर ने वर्क स्टेशन कंप्यूटर को खत्म कर दिया है। वर्क स्टेशन कंप्यूटर का यूज नगण्य हो गया है, बहुत कम लोग इसका यूज करते हैं। उसकी जगह पे माइक्रो कंप्यूटर यूज किया जाता है। स्टूडेंट, वर्क स्टेशन कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर के जैसा ही होता है। इसकी सीपीयू की क्षमता माइक्रो कंप्यूटर से अधिक होती है और इसकी कीमत भी अधिक होती है। लेकिन आजकल जो माइक्रो कंप्यूटर हैं उनको अधिक विकसित कर दिया गया है, वो वर्क स्टेशन का काम संभाल रहे हैं, इसलिए वर्क स्टेशन कंप्यूटर का यूज अब बंद हो गया है। इस बार स्टूडेंट आता है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर की शुरुआत 1959 से हुई, 1959 से हुई, जब डीईसी का पूरा नाम होता है डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन। डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन एक संस्था है जिसने पीडीपी, प्रोग्रामेबल डेटा प्रोसेसर, प्रोग्रामेबल डाटा प्रोसेसर फर्स्ट को बनाया था। इसी यहीं से मिनी कंप्यूटर की शुरुआत होती है। इसमें फिर से बता देता हूं कि 1959 में डीईसी ने, डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन ने पीडीपी फर्स्ट, प्रोग्रामेबल डाटा प्रोसेसर बनाया था। यहीं से मिनी कंप्यूटर की शुरुआत होती है। मिनी कंप्यूटर की जो सीपीयू की क्षमता होती है वो माइक्रो से अधिक होती है, कीमत भी अधिक होती है। और जब पीडीपी 8 आया तब से मिनी कंप्यूटर और अधिक यूज में आने लगे हैं।
PDP-8 जो मिनी कंप्यूटर होता है उसका साइज एक रेफ्रिजरेटर के जितना होता है। जैसे कि एक रेफ्रिजरेटर होता है उतना ही साइज PDP-8 मिनी कंप्यूटर का होता है। इसमें PDP-8 वर्जन प्रोसेसर का यूज किया जाता है। इस टाइम से मिनी कंप्यूटर का यूज अधिक होने लगा है। इसका जो साइज है वो एक रेफ्रिजरेटर के जितना होता है। CPU की क्षमता अधिक होती है, मेमोरी अधिक होती है। इसका यूज छोटी कंपनियां यूज करती हैं। जो मध्यम वर्ग की कंपनी होती है, छोटी और मध्यम वर्ग की कंपनी होती है, वो मिनी कंप्यूटर का यूज करती है। इसके बाद स्टूडेंट आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर से बड़ा होता है। CPU की क्षमता अधिक होती है, मेमोरी अधिक होती है और कीमत भी अधिक होती है। मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज रेलवे डिपार्टमेंट, बैंक, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में बड़े स्तर पर किया जाता है, या फिर ऐसे बोले बड़ी बड़ी कंपनियां मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज करती है। IBM 4381, ICL 39 ये दोनों मिनी मेन फ्रेम कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा और भी मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं। मैंने आपको दो एग्जाम्पल बताए, IBM 4381 और ICL 39 ये मेन फ्रेम कंप्यूटर के एग्जाम्पल है। मैं आपको एक बार फिर से बताता हूं कि मेन फ्रेम कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर से साइज में बड़ा होता है, कीमत में ज्यादा होता है, इनकी CPU की क्षमता अधिक होती है और इसमें हम एक से अधिक CPU को जोड़ सकते हैं। इसका यूज बड़ी बड़ी कंपनियां इसका यूज करती है, जैसे बैंक हुआ, रेलवे हुआ, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हुए और भी प्राइवेट जो बड़ी बड़ी कंपनी इसका यूज करती हैं। ये दोनों इसके एग्जाम्पल है। इस बार स्टूडेंट आता है सुपर कंप्यूटर। सब दुनिया का सबसे अधिक शक्तिशाली जो कंप्यूटर है वो सुपर कंप्यूटर होता है। सुपर कंप्यूटर से अधिक शक्तिशाली और कोई कंप्यूटर नहीं होता है। ये साइज में बड़े होते हैं और इसकी CPU की क्षमता भी अधिक होती है, मेमोरी अधिक होती है और इसमें हम CPU को पैरेलल समांतर क्रम में एक से अधिक CPU को जोड़ सकते हैं। पैरेलल रूप में एक से अधिक CPU को हम सुपर कंप्यूटर में जोड़ सकते हैं। इनकी कीमत अरबों रुपयों में होती है। क्रे, NEC 500 ये सारे सुपर कंप्यूटर के उदाहरण हैं। क्रे पहला सुपर कंप्यूटर था जिसे सिमोन क्रे ने बनाया था। परम भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है जिसे पुणे में डॉक्टर विजय भटकर ने बनाया था। अब परम का नया वर्जन परम 10,000 आ गया है जो भारत का सुपर कंप्यूटर है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम है जिसे पुणे में डॉक्टर विजय भटकर ने बनाया था। आज इसका नया वर्जन परम 10,000 आ गया है। और विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर था क्रे, जिसे सिमूर क्रे ने बनाया था। NEC 500 ये भी एक सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि सुपर कंप्यूटर दुनिया के सबसे अधिक शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं। इसमें हम CPU को समांतर क्रम में या पैरेलल क्रम में जोड़ सकते हैं, जितने हमें आवश्यकता हो उतने CPU को। इनकी कीमत अरबों रुपयों में होती है। तो स्टूडेंट अभी मैंने आपको साइज के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार को बताया। इसमें जो भी डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, उनको मैं दूर करने की कोशिश करूंगा स्टूडेंट। और हमारी कॉलेज की जूम ऐप पर क्लासेस भी चलती हैं, तो आप जिन स्टूडेंट के पास जूम ऐप नहीं है वो जूम ऐप को इंस्टॉल करें और लॉगिन ID पासवर्ड आपको व्हाट्सएप नंबर पर दी जाती है, आप उसको ऐड करके ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।